ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता क्लास में स्वागत है। तो आज से हम भगवद गीता सीखेंगे। प्रतिरोज़ कम से कम 2 या 3 मंत्र सीखेंगे, 3 श्लोक सीखेंगे। तो चलिए भगवद गीता प्रारंभ करने से पहले भगवद गीता का कुछ बातें हम सुनते हैं। चलिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में, पुरानी छोटी सी गांव में एक मुखिया रहा करता था। उस मुखिया का परिवार भी थे, बेटा बेटी और पोता पोती भी थे। तो वो मुखिया हर रोज़ गीता का पाठ करते थे, गीता का अध्ययन करते थे, गीता पारायण करते थे। तो उनका घर में भी सभी लोग पारायण करते थे। तो उन्होंने अपना जो पोता था उनको भी पारायण करने के लिए उन्होंने कहा, मुखिया जी ने। तो उनका पोता भी हर रोज़ पारायण करने लगा, पाठ करने लगा। एक दिन उनका पोता ने उनको सवाल किया कि दादाजी, आप हर रोज़ गीता का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, और आपके कहने पर मैं भी रोज़ पाठ करता हूँ, तो अभी तक मेरे को इसका कोई लाभ नहीं मिला, उसका कोई फल नहीं मिला। तो उनका दादाजी, मुखिया जी, उनका पोते से बोले, सामने 3 पात्र रखा हुआ था। एक खाली घड़ा रखा था बड़ा वाला, और एक बाल्टी रखा था, और एक टोकरी रखा था। तो मुखिया जी ने उनका पोते से कहा कि आप ये टोकरी ले लो और नदी से पानी भरते हुए लाके ये जो घड़ा है बड़ा वाला, इसमें इसको आप भर दो। तो मुखिया जी का जो पोता था वो पानी भरने चला गया नदी, और शुरू कर दिया पानी भरना। वो दिन भर नदी से पानी लाता और बीच में वो गिर जाता, सब चला जाता। वैसा ही करते करते पूरा दिन चला गया। बाद में पोते ने फिर दादाजी को पूछा कि दादाजी, आपने कि ऐसा कैसा बोला? ये तो टोकरी में तो पानी तो गिर रहा है, और मैं तो पूरा दिन से लगा हूँ, पानी अभी तक थोड़ा भी नहीं भर पाया घड़े में। तो मुखिया जी कहते हैं, ये क्या है? तो पोता कहता है, ये तो टोकरी है ना, पहले क्या था अब क्या है? तो उनका पोता कहता है, जी दादाजी, ये तो पहले टोकरी था, अभी भी टोकरी है। हाँ, पहले से थोड़ा साफ लग रहा है, थोड़ा क्लीन लग रहा है। तब उनका दादाजी कहते हैं, उसका दादाजी कहते हैं, तो वैसे ही जैसे टोकरी से आप बार बार पानी लाके घड़े में भरने गए, तो वो टोकरी जैसा नदी का पानी से जैसा साफ हो गया, वैसा ही अगर हम भगवद गीता का रोज़ पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो हमारा अंदर का जो मेल है, मन का जो मेल है, वो साफ होता है। हमारा विचार स्वच्छ रहता है, हमारा चिंताधारा
सोचने का क्षमता बढ़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय पहला श्लोक। मैं जैसे बोलता हूँ आप मेरे साथ में वैसे ही दोहरा सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। और एक बार बोलेंगे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो ये था पहला श्लोक। तो अभी चलिए सुनते हैं पहला श्लोक का क्या अर्थ है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहले तो धृतराष्ट्र उवाचा, अर्थात श्री धृतराष्ट्र कहते हैं संजय जी से, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः, समवेताः अर्थात इकट्ठे हुए, समवेताः युयुत्सवः युद्ध की इच्छा रखने वाले, युयुत्सवः मामकाः अर्थात मेरे, और मामकाः पांडवाश्चैव पांडु के पुत्रों ने, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम अर्थात क्या, कुर्वत अर्थात किया, आप बताइए। तो संजय जी से धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया, आप वो बताइए। तो चलिए दूसरा श्लोक में चलते हैं। संजय उवाच अर्थात संजय बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्, वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो चलिए इसका भी अर्थ सुनते हैं। संजय उवाचा अर्थात संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को, मैं आपको सिर्फ अर्थ बताता हूँ, क्योंकि शब्दों का हिसाब से अगर मैं आपको अर्थ बताऊँगा तो अर्थ जो है वो आगे पीछे रहेगा, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ अर्थ बताता हूँ। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन वचन बोला। अभी मैं शब्दों का अर्थ बताऊंगा। दृष्ट्वा तु उस समय, तदा अर्थात उस समय, दृष्ट्वा तु अर्थात देखकर, देखकर, और दृष्ट्वा तु पांडवानीकम
अर्थात पांडव सेना को पांडवानीकम व्यूढ़म अर्थात वज्रव्यूह से खड़ी हुई, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन अर्थात धृतराष्ट्र जी का बेटा दुर्योधन राजा, दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य, आचार्यम उपसंगम्य अर्थात आचार्य जो है वो द्रोणाचार्य जी को कहलाता है। द्रोणाचार्य आचार्य जो है वो द्रोणाचार्य हैं। आचार्यम उपसंगम्य अर्थात आचार्य के पास जाकर, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन ने बोला, अब्रवीत अर्थात बोला। अभी चलिए पूरा बोलते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत।